नमस्कार जोहार। आगामी जेपीएससी परीक्षा के लिए व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह स्तंभ के रूप में स्मरण किए जाते हैं। रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया था। इन्हें समग्र साहित्य सेवा के लिए राधाकृष्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह झारखंड विषयक इन्होंने कई पुस्तकें तैयार की हैं, जिनमें बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा है। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति तथा छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर पद पर भी इन्होंने योगदान दिया था। कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, फैमिन इन इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया आदि इनकी कई चर्चित पुस्तकें रही हैं। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद आलोचक तथा झारखंड की लोक संस्कृति के मर्मज्ञ हैं। लोक संस्कृति पर इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें लोक साहित्य और संस्कृति तथा ऑन मुंडारी पोएट्री काफ़ी चर्चित रही। मानस कौमुदी, सूरज के पार, आज के लोकप्रिय कवि प्रसाद, बाइबल के सर्वश्रेष्ठ गीत आदि इनकी पुस्तकें हैं। डॉक्टर कामिल बुल्के के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया था। समग्र साहित्य सेवा के लिए इन्हें राधाकृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुधेंद्र नारायण सिंहदेव छऊ नृत्य की सरायकेला शैली के नर्तक एवं नृत्य निर्देशक रहे हैं। छऊ नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्हें संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया था। पीएन बोस भारत के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे। इनके शोध निष्कर्ष पर जमशेदजी टाटा ने 1907 में लौह उत्पाद कंपनी टिस्को साक्ची में स्थापित किया था। इन्होंने ही मयूरभंज के गौर महिषाणी लोह खान का सर्वप्रथम पता लगाया था। बालकृष्ण सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रसिद्ध समाज सुधारक, पत्रकार एवं लेखक रहे। इनके संपादन में 1898 से 1905 तक रांची से झारखंड का पहला साप्ताहिक आर्यव्रत का प्रकाशन हुआ था। 1890 के समय से बंगाल काउंसिल में छोटा नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए छोटा नागपुर व जनजातीय संबंधी समस्याएं उठाते रहे थे। केदारनाथ साहू छऊ नृत्य के विश्व प्रसिद्ध नृत्यकार। विश्व के प्रमुख देशों में इन्होंने छऊ नृत्य की शैली पर कई प्रयोग भी किए थे। छऊ नृत्य में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। नागरमल मोदी स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक, झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वालों में प्रमुख थे। मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने वाले तथा अपने समाज में सुधार की ज्योति जगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बाल विधवाओं के कल्याण के लिए इन्होंने कई संस्थान स्थापित किए थे। देश की स्वतंत्रता के लिए 1905 से 1947 के बीच अनेक बार जेल गए। गुमला सिमडेगा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे थे। यदुगोपाल मुखर्जी क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के अग्रणी नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। इनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के आधार पर शरदचंद्र ने एक उपन्यास की रचना की है। अंग्रेजी सरकार ने इनका जेल जीवन समाप्त होने पर 1928 में बंगाल से निर्वासित कर दिया था। तभी से वह रांची में रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे थे। गंगा प्रसाद बुधिया शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं विकास के लिए जीवन पर्यंत लगे रहे। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधी अनेक संस्थाओं के निर्माण बुधिया जी ने किया था। बुधिया जी की पहचान भारतीयता के संवाहक के रूप में होती है। जगदीश त्रिगुणायत हिंदी तथा मुंडारी भाषा के साहित्यकार। मुंडारी साहित्य, भाषा, शिक्षा आदि के संवर्धन एवं विकास के लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। बांसुरी बज रही है एवं अरुणोदय इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा के साहित्यकार। नागपुरी व्याकरण, नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास आदि इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। नागपुरी भाषा एवं साहित्य के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। जयपाल सिंह आदिवासी नेता 1938 में स्थापित आदिवासी महासभा तथा झारखंड पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। बिहार से झारखंड को अलग कराने के लिए इनके नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। मरांगोम का अर्थात महान नेता से इन्हें संबोधित किया जाता है। संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग के सहयोग से सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठेबले उरांव सरना आदिवासी नेता व स्वतंत्रता सेनानी। जनजातियों की उन्नति हेतु 1915 में उन्नति समाज की स्थापना में योगदान। जनजातीय समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया।
1929 में किसान सभा का गठन किया। आदिवासी महासभा के समानांतर इन्होंने सनातन आदिवासी सभा का गठन किया था। सरना आदिवासियों के ईसाईकरण के विरोध में अनेक कार्य किए। संविधान सभा में सदस्य भी रहे थे। चेतना जोशी प्रसिद्ध मुरली वादक। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत इन्होंने मुरली वादन को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुरली वादन पर इन्हें सुरमणि, बिस्मिल्ला आदि सम्मान भी प्राप्त हुए थे। झारखंड सरकार ने इन्हें राजकीय सांस्कृतिक सम्मान से सम्मानित किया है। रामनारायण सिंह छोटानागपुर केसरी से विभूषित रामनारायण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अग्रणी नेता रहे थे। 1954 में झारखंड अलग प्रांत के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले पहले गैर जनजातीय नेता थे। नारायण जी स्वतंत्रता सेनानी। जनजातियों के बीच महात्मा गांधी के रचनात्मक विचार के प्रसार एवं प्रचार के लिए आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से जीवन पर्यंत कार्य करते रहे थे। ग्राम निर्माण नामक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। प्रफुल्ल चंद्र पट्टनायक क्रांतिकारी नेता एवं साहित्यकार। संथाल और पहाड़िया लोगों को औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए संगठित करते रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी और देखते ही देखते गोली मारने का आदेश जारी किया था। मुकुटधारी सिंह स्वतंत्रता सेनानी, मजदूर नेता, पत्रकारिता एवं संपादन कार्य इन्होंने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोयला मजदूरों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहे थे। मजदूरों की आवाज़ के लिए अपने संपादन में साप्ताहिक युगांतर पत्र निकालते रहे थे। आपातकाल लगाए जाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लिए जाने का विरोध इन्होंने युगांतर में किया था, जिसके कारण इन्हें वर्षों जेल में कैद रहना पड़ा था। हवलदारी राम गुप्त हलदर साहित्यकार एवं पत्र संपादक, झारखंड के आरंभिक कहानीकार। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष थे। डॉल्टनगंज से साप्ताहिक हलदर का संपादन कार्य किया इन्होंने। वैश्य समाज में सुधार संबंधी अनेक कार्य किए। पलामू का इतिहास इनकी चर्चित पुस्तक है। सरस्वती देवी स्वतंत्रता सेनानी, असहयोग आंदोलन के समय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुई थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन के लिए भी सक्रिय रहीं। 1921 से 1947 के बीच अनेकों बार जेल में बंद रहीं। जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला थी। विधायक तथा विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। सावित्री पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। इनकी कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कई टूर्नामेंट में विजय हासिल की थी। ज्ञानी हंसदा अंतर्राष्ट्रीय महिला तीरंदाज, विश्व कप में देश को स्वर्ण दिलाने वाली महिला तीरंदाज। सुमराय टेटे अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। इनकी कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कई टूर्नामेंट में विजय हासिल की थी। धन्यवाद। अगले संस्करण में हम लोग फिर कुछ नए व्यक्तित्व को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धूमकुड़िया के क्लासेस जेपीएससी के लिए शुरू हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र दिए नंबर पर संपर्क कर लें।